जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम वेबसाइट बिगनर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपना शॉपिफ़ाई का अकाउंट क्रिएट करना है। मतलब इसमें हम लोग अकाउंट भी बनाएंगे, इसमें हम लोग स्टोर भी बनाएंगे और कंप्लीट इसमें डोमेन सेटअप करना, प्रोडक्ट को ऐड करना, इसमें पेजेस बनाने, मेन्यू, इसका होम पेज डिज़ाइन करना, कंप्लीट एक प्रोफेशनल स्टोर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शॉपिफ़ाई है क्या और इसका स्टोर बनाना क्यों ज़रूरी है। मतलब आप एक कंपनी हो या फिर आप एक इंडिविजुअल हो तो कैसे किन किन मौक़ों पे जो है ना आप एक बेहतरीन अपना स्टोर बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको शॉपिफ़ाई का बता दूं कि शॉपिफ़ाई एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना एक स्टोर सेटअप करते हो। मतलब इसमें जितनी भी सेटिंग होती है, इसमें जितनी भी मैनेजमेंट होती है ई कॉमर्स स्टोर में, तो वो आप शॉपिफ़ाई पे आके वो बना सकते हो। मतलब शॉपिफ़ाई हमें होस्टिंग भी देता है, मतलब जहाँ पे हम लोग अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, और एक प्लेटफॉर्म भी हमें मुहैया करता है जिसमें मतलब हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है ना अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। तो शॉपिफ़ाई ही हमें ये सारे काम जो है ना प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने पेजेस बनाने होती है, मेन्यू वगैरह, ए टू ज़ी जितनी भी सेटिंग होती है एक वेबसाइट बनाने के लिए, वो सब कुछ हम लोग कर रहे होते हैं और इसको शॉपिफ़ाई जो है ना मैनेज कर रहा होता है। ये सारी सहूलतें भी हमें देता है और फ्यूचर में भी सारी चीज़ें जो है ना मैनेज कर रहा होता है। बाकी इसमें पेमेंट मेथड वगैरह या कुछ भी हम लोग ऐड करते हैं, मतलब पेमेंट अगर हमने मंगवानी हो तो उसका ज़िम्मेदार नहीं होता, शॉपिफ़ाई उसका रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है कि पेमेंट हमारे पेपाल अकाउंट में आ जाएंगी, हमारे बैंक अकाउंट में आ सकती है, या जो भी हम पेमेंट मेथड सेट करेंगे तो हमारे पेमेंट उसमें आ जाएंगी, ना उसमें वो कटौती करेगा ना ही कुछ भी। हाँ, शॉपिफ़ाई ने प्लेटफॉर्म क्योंकि मुहैया किया है, उसने हमें इनेबल किया है कि उस पर हम लोग अपने सारे स्टोर के अंदर जितने भी काम हैं, प्रोडक्ट को ऐड करना, लिस्टिंग करनी, उसको एडवर्टाइज़ करना, उसमें ऐप्स ऐड करना, मेन्यू, सब कुछ जो है ना, इसकी वो फ़ीस लेता है। तो पर मंथ के लिहाज से जो है ना ये इसकी फ़ीस होती है $29 जो है ना पर मंथ हमें उसके पे करने होती हैं। $14 पे भी ये चला जाता है। अगर हम लोग 1 साल के लिए ये परचेज़ कर लेते हैं तो ये हमें $14 जो है ना पड़ जाता है। तो मतलब सस्ता होता है कुछ हद तक। तो एक साथ भी हम इसको पेमेंट कर सकते हैं, और हम पर मंथ अगर करेंगे तो वो $29 जाएगी। जो ये फ़ीस ले रहा है इसके बदले में वो हमें होस्टिंग भी देता है, प्लेटफॉर्म भी देता है। बाकी हमने जाके मतलब अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, वहाँ पे हमने सेल जनरेट करनी है, मतलब ऑनलाइन हमने स्टोर बनाना होता है। और ये स्टोर बनाना क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट के ओनर हो, कोई प्रोडक्ट आप बनाती हो अपनी फैक्ट्री कारखाने में, और इसको आप ऑनलाइन मार्केट में ले जाना चाहती हो, सेल करना चाहती हो, तो आप शॉपिफ़ाई पे अपना स्टोर बना सकती हो और अपनी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। किसी दूसरे बंदे की प्रोडक्ट है, मतलब किसी भी होलसेल मार्केट से जाके आप परचेज़ करते हो, अपने स्टोर के थ्रू ऑनलाइन बेचते हो, तो ये काम भी आप कर सकते हो। या फिर आपके पास ना अपनी प्रोडक्ट है और ना ही आप किसी होलसेलर से जाके लेना चाहते हो, तो आप शॉपिफ़ाई के थ्रू ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग मतलब कि कोई प्रोडक्ट है, कोई सप्लायर है ऑनलाइन, उसकी प्रोडक्ट आप उठा के उसके इमेजेस वगैरह, उसकी टाइटल डिस्क्रिप्शन आप अपने स्टोर पे लगा देती हो और इसको आप एडवर्टाइज करते हो। मतलब फ्री के रिसोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन पेड भी है, पेड प्रमोशन के थ्रू भी आप एडवर्टाइज करते हो। अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो जब आपको ऑर्डर मिल जाए, आपको पेमेंट रिसीव हो जाए, तो आपने वही ऑनलाइन सप्लायर जो कि अली एक्सप्रेस पे हो सकता है, चाइना पे हो सकता है, किसी अमेरिका की जो ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करते हैं उस कंपनी का भी हो सकता है, तो आपने वही सेम ऑर्डर जो है ना उसको कर देना है। मतलब आप जब प्रोडक्ट लिस्ट की थी उस वक्त जो है ना एक प्रोडक्ट आपको एक 500 रुपये में मिली है, वो सप्लायर जो है ना 500 रुपये में दे रहा है, आप उसको अपने स्टोर पे आके 1000, 1200 या 1500 तक आके लिस्ट कर देती हो। जब आपको 1000, 1200, 1500 रिसीव हो जाएंगे आपके पास, तो 500 का आप ऑर्डर उधर कर देती हो, जहाँ से आपने उसकी देख के जो है ना अपने स्टोर में आपने वो लिस्ट की थी, आप उसको ऑर्डर कर देते हो। तो दरमियान में इसमें आपको प्रॉफिट बन जाता है, आपका प्रॉफिट बन जाता है, तो इसको ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्टोर बनाना आ गया, आपको स्टोर क्रिएट करना आ गया, तो ये सर्विस आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे भी दे सकते हो।
मतलब बहुत से फ्रीलांसर हैं जिनमें मैं भी हूँ। हम लोग जो है ना शॉपिफाई का एक प्रोफेशनल स्टोर क्रिएट करके दे देते हैं और बदले में इसके हम चार्ज करते हैं। तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं तो वहाँ पे शॉपिफाई का स्टोर बनाने वाले भी हैं और बनवाने वाले भी बहुत हैं। तो अगर आप शॉपिफाई का स्टोर बनाना सीख जाते हो तो एज ए फ्रीलांसर आप ये सर्विसेज भी दे सकते हो। मतलब ये 3-4 तरीके हैं जिनके थ्रू आप शॉपिफाई से पैसे कमा सकते हो अगर आपको ये स्किल आता है, आपको स्टोर बनाना आता है। तो ये शॉपिफाई का स्टोर या शॉपिफाई का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो मैं ये सारे काम आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आएँ, आप भी मेरे साथ आएँ। और हाँ, अगर आपको शॉपिफाई का स्टोर मुझसे क्रिएट करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। एक मामूली सी रकम के बदले हम आपको ये स्टोर क्रिएट करके दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं शॉपिफाई। गूगल पे जो है हमने करना है शॉपिफाई सर्च। तो अब यहाँ पे पहले नंबर पे जो है ना ऐड ठहरी है, तो बिल्कुल हम लोग नीचे आते हैं तो shopify.com इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हम लोगों ने साइन अप कर लेना है, मतलब स्टार्ट अ ट्रायल। हम इसका ट्रायल जो है ना लेंगे। ट्रायल मतलब 14 दिनों का जो है ना इनका फ्री का ट्रायल है। 14 दिनों का भी होता है, बाज़ दफ़ा 28 दिनों का भी ये हमें दे देती हैं। तो 14 या 28 दिनों के बाद जो है ना ये फिर हमें पेड, मतलब ये हमें चार्ज करते हैं। तो $29 हर महीने जो है ना इसकी प्राइस होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना यहाँ पे डालना है ईमेल एड्रेस, ठीक है। और ईमेल एड्रेस स्टार्ट ट्रायल, ये देखिए 14 दिनों का जो है ना ये ट्रायल हमें दे रहे हैं और क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ और ट्रायल हमारा शुरू हो जाएगा। हम अपना स्टोर बनाएंगे, मतलब जितने दिन हमारे लगते हैं स्टोर बनाने पे हम इसका ट्रायल में जो है ना अपना स्टोर बनाएंगे। जब हम लोग इसको परचेज करेंगे तो फिर जाके जो है ना ये पैसे डिडक्ट करेंगे। हर महीने पैसे इन्होंने जो है ना डिडक्ट करने होते हैं। तो अगर हमारी सेल है, हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो ये पैसे यहाँ से निकल आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पर हम लोग डालते हैं अपना ईमेल एड्रेस और स्टार्ट फ्री ट्रायल। यहाँ पे हम लोगों ने रखना है अपना पासवर्ड। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने रख लेना है। तो जब भी हम अपने स्टोर को एक्सेस करेंगे शॉपिफाई पे, तो इसी यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू, मतलब यही ईमेल और पासवर्ड के थ्रू हम इसको लेंगे। तो यहाँ पे जो उसने जो है ना एक नेम जो है ना क्रिएट करके दे दिया, मतलब ये नेम जो है ना क्रिएट करके उसने दिया है ईमेल एड्रेस को देखते हुए। तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ क्योंकि ये वाला नाम मुझे नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग कर लेते हैं सर्च। अब ये हम लोग टाइप कर लेते हैं belovely.myshopify.com। इसके साथ ही हमारा स्टोर आएगा। फिर हम इस पर कस्टम डोमेन भी वैसे डाल सकते हैं। तो क्रिएट योर स्टोर, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। अब ये वाला जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको जो है ना पीके में कर देता हूँ। तो अब ये अवेलेबल आएगा। मतलब जो पहले वाला था तो वो अवेलेबल नहीं था क्योंकि कोई ऑलरेडी ले चुका है। तो क्रिएट योर स्टोर जैसे ही हमने पीके इसके साथ लगाया तो ये हमारे पास आ गया। क्रिएट योर स्टोर, इस पे करते हैं क्लिक। अब ये जो है ना क्रिएट हो रहा है। योर स्टोर इज रेडी। अब ये हमें दे रहा है इस तरह से। तो वेट कर लेते हैं। आर यू ऑलरेडी सेलिंग, व्हाट इज योर करंट रेवेन्यू, विच इंडस्ट्री यू विल बी ऑपरेटिंग इन। अब इसकी डिटेल आप डाल सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने डालना है एड्रेस, ठीक है। एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हमने डालने के बाद जो एंटर इनटू माय स्टोर, इस पे करेंगे क्लिक। तो ये मैं सारी डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है। एंटर इनटू माय स्टोर, इस पे करते हैं क्लिक। तो अब हम देखें अपने स्टोर के अंदर जो है ना यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब ये बैक एंड है, यहाँ से हम लोग अपने स्टोर में चेंजिंग करते हैं। और ये जो है ना हमारे स्टोर का फ्रंट एंड है ये, ठीक है। अब क्योंकि हमने थीम वगैरह सेट नहीं की हुई तो इसलिए जो है ना समथिंग वेंट रॉन्ग से इस तरह से आ रहा है। तो हम थीम इसकी सेट करेंगे। थीम जैसे ही सेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड भी आ जाएगा, ये बैक एंड है। तो थीम सेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आना है ऑनलाइन स्टोर में। अब देखें नो थीम इंस्टॉल, क्योंकि थीम इस पर कोई भी इंस्टॉल नहीं आ रही। तो इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट थीम, जो डिफ़ॉल्ट थीम आ रही है वो हम इंस्टॉल करें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट थीम जो है डॉन के साथ ही आ रही है।
या दूसरी जो फ्री की थीम है उनकी तरफ हम लोग जाना चाहें तो उस पर भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये फ्री की थीम हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखें ये वाली थीम ये ऐसे करके जो है ना डिफरेंट थीम जो है ना ये आ रही है। अब आपने अपने स्टोर को देखना है, मतलब अगर आप जैसे ये देखें एडवेंचर की जो है ना किसी एडवेंचर टाइप प्रोडक्ट है, देखें राइड के नाम से, उसके लिए आप आ रहे हो तो फिर आप ये वाली इस थीम पे आ जाओ। कलर ब्लैक है, जैसे ये टेस्ट फूड की अगर आपका स्टोर है, फूड का मतलब फूड के रिलेटेड आप कुछ सेल करते हो तो इस पे आप आ सकते हो। स्टूडियो है तो ये क्राफ्ट, ये क्रेव का अगर है तो ये ब्यूटी का है तो इसके लिए ये आ जाएगा। शूज़ या बैग या इस तरह से कुछ है तो ये डॉन की तरफ आप जा सकते हो। तो अब मेरा क्योंकि ब्यूटी के रिलेटेड है, बी लवली के नाम से जो हम लोग बना रहे हैं, ब्यूटी के नाम से है, तो ये सेंस जो थीम है इसको हम लोग जो है ना यूज़ करेंगे। तो ऐड टू थीम लाइब्रेरी, मतलब उस पर क्लिक करके ऐड टू थीम लाइब्रेरी पे इस पर करेंगे क्लिक, तो अब ये ऐड हो रही है। ठीक है, अगर आप पेड थीम की तरफ जाना चाहो तो आप पेड थीम की तरफ भी जा सकते हो। मतलब पेड थीम का ये नीचे जो है ना पेड थीम का ऑप्शन दिया गया है, तो विजिट थीम स्टोर इस पे करेंगे क्लिक तो हमें ये न्यू टैब में ले जाएगा और इसकी पेड थीम भी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप अगर एक अच्छा डिज़ाइन चाहते हो कि आपको पेड थीम में मिले तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ये देकर चूज़ कर सकते हो। अब राइट, ये एक थीम है $280 जो है ना इसकी प्राइस है। प्रेस्टेज ये भी एक है, इसकी जो है ना ये देखें इसकी प्राइस है। सेलिंग इंटरनेशनली, एवेन्यू, लोरेंजा, कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन, ये देखें ये सारी की सारी जो है ना पेड है। 280, ये भी 280, ये $320 जो है ना इसकी प्राइस है। तो मतलब आप जा सकते हो, अगर आप पेड की तरफ जाना चाहो तो आप पेड की थीम भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, पेड थीम की तरफ भी आप जा सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सेंस थीम हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। तो मज़ीद हम ये देखें ये अभी जो है ना ये ऐड हुई है। तो अब हम लोगों ने ये एक्शन पे आना है और ये पब्लिश पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। ये पब्लिश पे इस तरह का पेज हमारे पास आ गया है। तो पब्लिश पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये थीम हमारे पास पब्लिश होके आ जाती है। ठीक है, तो थीम अब हम लोग पब्लिश कर चुके हैं, तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए ये इस पर मैं करता हूँ क्लिक, तो ये न्यू टैब में हमें ले जाता है। अब हम देख लेते हैं। अब देखिए ये थीम जो है ना हमारे पास इस तरह से आ चुकी है, लेकिन हम इसकी सेटिंग करेंगे। जब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे आखिर में तो ये प्रोफेशनल एक मतलब एक बेहतरीन जो है ना एक स्टोर हमें दिखाई देगा। इसके प्रोडक्ट भी होंगी, इसके इमेजेस, स्लाइडर, जितनी जो चीज़ें भी होती है स्टोर में तो वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब वन बाय वन हम इसकी जो है ना सेटिंग कर लेते हैं। मतलब इसकी होम पेज की हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन होम पेज पे जाने से पहले इसके कुछ कैटेगरी, जिसको वैसे शॉपिफाई स्टोर में जो है ना इसको हम कलेक्शन कहते हैं, लेकिन ये होती कैटेगरी है। मतलब कैटेगरी वाइज ब्यूटी में जो है ना अलग से जो है ना हमने कैटेगरी बनाई है। ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट हमने अलग से कर दिए, ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना हमने अलग से, फेस वॉश के लिए कुछ है तो वो हमने अलग से कर दिया। मतलब जितना भी होता है ब्यूटी प्रोडक्ट का सामान तो उसके लिए जो है ना हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी कुछ कैटेगरी जो है ना बना लेता हूँ। तो कैटेगरी बनाने के लिए ये आना है मैंने प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट में आने के बाद ये आ जाना है कलेक्शन में। ठीक है, क्रिएट न्यू कलेक्शन। अब यहाँ पे जो है ना हमने न्यू कलेक्शन बनानी है। अब यहाँ पे हमने उस कलेक्शन का नाम रखना है। तो सबसे पहला जो है ना ये मेरे पास आ जाएगी शॉप। शॉप के नाम से यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से। अब यहाँ पे कलेक्शन की इमेज आप डाल सकते हो, इमेज आप लगा सकते हो। इसको ऑटोमेटेड आप रख सकते हो, मैनुअल। मैं इसको फ़िलहाल के लिए मैनुअल रख देता हूँ। और मैनुअल पे रखने के बाद जो है ना इसको हम सेव पे कर देते हैं क्लिक, तो एक शॉप हमारे पास कलेक्शन जो है ना ऐड हो गई। क्रिएट अनदर, दूसरा हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इसमें मैन की आ जाएगी, मतलब मैन की ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना आ जाएंगी। तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। क्रिएट अनदर। अब यहाँ पे वुमेन के रिलेटेड, तो ये हम लोग सेव पे कर देते हैं क्लिक। तो अब हम इन कलेक्शन को जो है ना मेन्यूज में ऐड करेंगे। मतलब ये जो यहाँ पे हैं ये शो हो रहे हैं मेन्यू, यहाँ पे जो है ना हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए जो है हम लोगों ने आना है यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर में।
और ये अब यहाँ पे करना है हमने नेविगेशन पे क्लिक। ठीक है, तो आप देखिए ये एक मेन मेन्यू, एक है फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू में हम लोगों ने पेजेस बनाने हैं और वो पेज जो है ना हम इसमें ऐड करेंगे अब थोड़ी देर में। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने मेन मेन्यू को एडिट करना है और इसमें हमने कैटेगरी वगैरह ऐड करनी है। तो मेन मेन्यू पे करते हैं क्लिक। अब ये है एक है कैटलॉग। अब इस कैटलॉग को जो है ना मैं कैटलॉग को यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिमूव, और ये कंटेक्ट इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब ऐड मेन्यू आइटम, तो मेन्यू आइटम यहाँ पे हम लोग ऐड करने वाले हैं, मतलब वो जो कलेक्शन हमने बनाई है, मतलब कैटेगरी हमने बनाई है, उनको हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे सर्च पे करेंगे क्लिक, ये कलेक्शन इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो सबसे पहला जो है ना मेकअप, ये मैं डाल देता हूँ। तो ये देखिए मेकअप के नाम से जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे आ गई, इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पास ऐड आ गया, तो ऐड होके यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हमने बाकी का भी ऐसे ही करना है। ये कलेक्शन, ये हेयर केयर, तो देखिए हेयर केयर भी देखिए यहाँ पे आ गया। तो सारे के सारे मैं ये ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मेन्यू हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं हमने ऐड कर दिए। ये यहाँ पे अगर हम इनको रीअरेंज करना चाहें, मतलब ऊपर नीचे हम लोग करना चाहें, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। मतलब जैसे ये शॉप है, इसको मैं होम पेज के बिल्कुल नीचे लाना चाहता हूँ, इसको यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो अब ये जो है ना ये नीचे बिल्कुल आ जाएगी। अगर इसके सब मेन्यू हम लोग बनाना चाहें, मतलब इंस्ट्रूमेंट के नीचे एक और मेन्यू हम लोग डालना चाहें, तो सब मेन्यू के लिए भी हम लोग ये इस तरह से जो है ना, ये अगेन मैं कलेक्शन में आता हूँ और ये मेन, जैसे एक ये मेन का आ गया, एक दूसरा भी वुमेन का है तो वो भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मतलब उसको थोड़ा सा उठा के जो है ना मैंने यहाँ पे डाला, तो इसका ये सब मेन्यू बन के आ जाएगा। अब मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे दिखाई देंगे। तो इस सेव पे हम लोग करते हैं क्लिक। अब आके हम अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो देखें अब ये होम पेज, ये शॉप, ये मेकअप, हेयर केयर, स्किन केयर और ये इंस्ट्रूमेंट के नीचे जो देखें ये एरो का जो है ना ये बना हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो मैन और वोमेन, मतलब ये सब मेन्यू भी इसी तरह से आ जाएंगे। मतलब मेन्यू इसी तरह से शॉपिफाई के बन जाते हैं और इसके सब मेन्यू भी सेम इसी तरह से बन जाएंगे। तो अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप इसको कैसे लेकर चलते हो। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज बनाई, मतलब कलेक्शन वगैरह हमने बनाई, उसको मेन्यू में भी हमने ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने फुटर में जो है ना कुछ पेजेस बनाएंगे और वो पेजेस जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, जब फुटर की हम लोग सेटिंग करेंगे तो हमें पेज की जो टेंशन नहीं होगी, पेज हम ऑलरेडी बना चुके होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, ये बिल्कुल ऑनलाइन स्टोर के अंदर, ये देखें ऑनलाइन स्टोर में ये पेजेस पे, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो हम वन बाई वन जो है ना पेज इसके बना लेते हैं। ऐड पेज पे करते हैं क्लिक। अब ये है यहाँ पे अबाउट अस। ठीक है, क्रिएट अनदर पेज, स्टोर, पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना डाटा भी डालना है, तो ये डाटा हम लोग बाद में डाल देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेव पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट अनदर पेज। तो ये मैं सारे पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब पेज हमारे पास जो है ना ये देखें यहाँ पे बन के आ गए हैं। तो इनको हमने नेविगेशन में ऐड करना है। नेविगेशन मतलब मेन्यू में हमने इसको ऐड करना है। तो नेविगेशन ये है, इस पर भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी शो। ठीक है, तो अब इनको हमने फुटर में जो है ना ऐड करना है, तो ये फुटर पे करते हैं क्लिक। अब ये सर्च जो है ना एक यहाँ पे ठहरा है, तो इसको हम लोग ठहरने देते हैं। ऐड टू मेन्यू, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक, ये प्लस साइन पे। तो अब यहाँ पे हमने आ जाना है ये पेज पे क्लिक। तो सबसे पहला जो है ना अबाउट अस, ये इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, एक और पेज हम इसी तरह से ऐड करते हैं।
ये आना है ये इधर पेज में। अगेन हम लोगों ने ये फिर ये कंटेक्ट, इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। अगेन हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो पेजेस सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिए। तो अब हम सेव मेन्यू इस पे करते हैं क्लिक, मतलब ये जो है ना मेन्यू में सेव हो जाने चाहिए। तो इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। अब आके हम अपने पेज को करते हैं रिफ़्रेश। तो हमारे पास पेजेस भी यहाँ पे आ गए होंगे। ये देखें ये पेजेस यहाँ पे आ गए, लेकिन इसको हम रीअरेंज करेंगे जब हम इसके होम पेज की सेटिंग करेंगे। तो अब हमारे पास मेन्यू जो है ना दोनों सेट होके आ गए हैं। तो अब हम इसके होम पेज की सेटिंग करेंगे। ये अनाउंसमेंट बार, ये लोगो, ये सब कुछ जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो अब हम इसका होम पेज की जो है ना सेटिंग कर लेते हैं। तो होम पेज की सेटिंग के लिए हम लोगों ने आना है यहाँ ऑनलाइन स्टोर में, और ये थीम पे क्लिक करना है। अब थीम ये हमारे पास ये वाली सिलेक्टेड आ रही है, तो इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। और तो अब हम ये कस्टमाइज पे क्लिक करना है। तो अपनी थीम को हम लोग जो है ना सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और नीचे तक जो है ना हम लोगों ने चले जाना है और इसकी सेटिंग करते जाना है। ये बहुत अहम होती है, यानी जो होम पेज की सेटिंग होती है ना ये बहुत अहम होती है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना देख लेना है और इनको कर लेना है, क्योंकि कोई भी आता है तो वो होम पेज को ज़रूर चेक करता है कि ये किस तरह के से जो है ना दिखाई दे रहा है। अगर ये प्रोफेशनल है, गुड लुकिंग दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्ट के सेल होने के जो है ना चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है ना ये अनाउंसमेंट बार। तो वेलकम टू माय स्टोर, यहाँ पे आप अपनी कोई ऑफर आपकी चल रही है वो लगा सकते हो, कोई डिस्काउंट आप दे रहे हो, कोई कूपन वगैरह दे रहे हो, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट नहीं चेंज करने वाला, लेकिन इसके बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो देखें ये डिफरेंट जो है ना कलर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इसको चेक कर लेना जो आपको अच्छा लगे, यानी जो आपको आपके स्टोर के लिए अच्छा जो आपको लगे तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हो, मतलब किसी भी कलेक्शन की या किसी भी प्रोडक्ट की जो है ना आपके पास ऑफर चल रही है तो उसका लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको लिंक बना देता हूँ और मैं ऑल प्रोडक्ट जो है ना डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, मतलब इनको ना सेव करते रहना है आपने, ठीक है। साथ साथ जो है ना सेव करते रहना है ताकि कोई मसला ना बने, मतलब कि कुछ भी हो जाता है तो। अब ये अनाउंसमेंट बार है, इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में ये यहाँ पे जो है ना लोगो आ जाता है। तो एक लोगो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, तो वो लोगो यहाँ पे मैं जो है ना चूज़ कर लूँगा। तो अपलोड इमेज इस पर करते हैं क्लिक, और ये यहाँ पे जो है ना मैंने एक लोगो बनाया हुआ है, ये देखिए बी लवली के नाम से जो है ना एक लोगो मेरे पास आया हुआ है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए इस तरह से जो है ना ये लोगो आ गया। तो ये इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका साइज़ हम बड़ा छोटा जो है ना कर सकते हैं। अब इसकी लोकेशन भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना कर देता हूँ ये टॉप लेफ्ट पे, ये देखें ये टॉप लेफ्ट पे आ गया। मिडल लेफ्ट पे हम करना चाहें, ये मिडल लेफ्ट पे भी इसी तरह से ये हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे है इसकी विड्थ, विड्थ को हम बड़ा या छोटा ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें, ये देखें इस तरह से जो है ना ये ज़बरदस्त, ये देखें कैसे जो है ना ये प्रोफेशनल हमें ये जो है ना दिखाई दे रहा है ऐसे करके। तो इसको भी हम लोग जो है ना सेव कर देंगे, मतलब हेडर की सेटिंग भी हमारे पास हो गई। तो ये देखें यहाँ पे ये लोगो आ गया, फिर उसके सामने ही बिल्कुल यहाँ पे जो है ना मेन्यू आ गया। देखिए कैसे ये अच्छा, मतलब एक प्रोफेशनल जो है ना लुक आ रहा है। तो ये हेडर की सेटिंग यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हेडर के बिल्कुल नीचे जो है ना यहाँ पे हमने स्लाइडर को रखना है, स्लाइडर डालना है। तो स्लाइडर अगर यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो इसको हम लोग ऐड सेक्शन पे क्लिक करके तो ये हम लोग जो है ना ऐड कर लेंगे। तो ऐड सेक्शन पे मैंने क्लिक किया और ये फीचर प्रोडक्ट, फीचर बैनर, शो मोर, ये स्लाइड शो, ये आ गया मेरे पास स्लाइड शो। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब इसको ना मैं सबसे ऊपर ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने करना है क्लिक और इसको मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ, ये ऐसे करके, ये बिल्कुल हेडर के नीचे यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो आप देखें ये स्लाइडर जो है ना ये देखें ये यहाँ पे मेरे पास स्लाइडर आ गया। तो हमने अब इसमें इमेजेस वगैरह ऐड करनी है।
तो इमेजेस वगैरह ऐड करने के लिए जो है ना ये इमेज स्लाइड, इस पर हम लोग क्लिक करती हैं। ये स्लाइड 1 पे हम एक इमेज डाल देंगे, तो ये अपलोड पे करेंगे क्लिक, और एक इमेज जो है ना ये वाली, ठीक है, ये इमेज हमने डाल दी ये ऐसे करके। तो इसका जो टेक्स्ट है इसको आप हटा भी सकते हो, इसमें आप मतलब कोई आप डाल भी सकते हो, कोई अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। नेकलेस इस तरह से कुछ आप डालना चाहो, शॉप नो, या कोई भी कॉल टू एक्शन यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब इमेज से टेल योर ब्रांड स्टोरी, मतलब कुछ भी है आपके ब्रांड के रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं इसको जो है ना रिमूव कर दूँगा। अब यहाँ पे है बटन, बटन पे जो है ना शॉप नो, ठीक है, शॉप नो। अब यहाँ पे जो है ना लिंक आ जाएगी, ये वुमेन ये वाली जो है ना कलेक्शन में डाल दूंगा। आप देखें ये जो है ना यहाँ पे लिंक बन के आ गई, ठीक है। अब इसको जो है ना बैकग्राउंड यहाँ पे आप डाल सकते हो, ये देखें ये इस तरह से जो है ना ये बैकग्राउंड भी इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है। यानी ये कंटेनर जो बना हुआ है ना, ये इसका बैकग्राउंड आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। अब कैपेसिटी ओवरले, मतलब ये जो है ना इसकी कैपेसिटी आप जो है ना ये देखिए इस तरह से अगर आप इसको करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसका जो अलाइनमेंट है वो भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक स्लाइड तो ये आ जाएगी, मतलब इसकी भी हमने सेटिंग कर ली। तो फिर इसके बाद हमने दूसरी जो स्लाइड है उसमें हम ऐड कर लेंगे, ये दूसरी स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। तो सेलेक्ट इमेज, सेम उसी तरह से हमने ये भी इसकी इमेज सेलेक्ट करनी है। तो इसको जो है ना मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, इसको अब हम हटा भी सकते हैं, इसको रिमूव भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगेन मैं स्लाइड पे आता हूँ, ये अब स्लाइड शो इस पर करते हैं क्लिक। तो अब जो टाइमर है ऑटो रोटेट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक, मतलब ऑटो जो है ना ये रोटेट करता रहे। तो यहाँ पे जो है ना इसकी हम 3 सेकेंड हम रख देते हैं। शो कंटेंट बिलो इमेज, ठीक है। तो अब देखें ये स्लाइडर जो है ना हमारे सेट कर दिया। अब इसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अब इसके अलावा कुछ और इमेजेस आप डालना चाहो तो ऐड स्लाइड पे करना है क्लिक, और कोई दूसरी इमेज भी आप इसी तरह से लगा सकते हो। तो देखें अब 3 इमेजेस जो है हमने लगा दी। बाकी की एडिटिंग जो है ना आपने कर लेनी है। जैसे ये इमेज स्लाइड लिखा हुआ है तो इसको जो है ना मैं हटा रहा हूँ, फिर इसके बाद ये वाले इसको भी हटा देना है, और फिर ये सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो स्लाइडर की सेटिंग इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद जो इमेज विद टेक्स्ट जो देखें ये यहाँ पे जो है ना शो हो रहा है, लेकिन स्लाइडर के बिल्कुल नीचे जो है मैं फीचर्ड प्रोडक्ट, मतलब जो हमारी प्रोडक्ट है तो वो मैं शो कराना चाहूँगा। तो फीचर्ड प्रोडक्ट मतलब ये वाली, ये देखें ये फीचर्ड कलेक्शन आ रहा है, लेकिन एक और होता है फीचर्ड प्रोडक्ट। ये फीचर्ड कलेक्शन है लेकिन है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको ना मैं उठा के बिल्कुल नीचे ऊपर ले जाता हूँ, ये बिल्कुल यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया। और ये फीचर्ड कलेक्शन इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हमें कैसे जो है ना दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे करके। अब जो भी प्रोडक्ट आएगी तो वो यहाँ पे शो होती जाएगी। जब हम प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आती जाएंगी। इसकी हम तादाद इसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसमें कम या ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इमेज विद टेक्स्ट आ गया, ये इस तरह से, मतलब कोई भी इमेज हमने यहाँ पे लगानी है जो कि टेक्स्ट के साथ जो है ना यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। इमेज विद टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ये नीचे इमेज विद टेक्स्ट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो इमेज की ये वाली हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो हेडिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कोई भी मेकअप के रिलेटेड, मेकअप प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। फिर पेयर विद टेक्स्ट, ये बटन यहाँ पे आ जाएगा। इमेज विद टेक्स्ट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे इमेज हम लोग डाल देते हैं, ये अपलोड पे करते हैं क्लिक, और ये वाली इमेज जो है ना हम डाल देते हैं। देखें ये इमेज जो है यहाँ पे हमारे पास आ गई। इसको हम लोग जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे, ये लार्ज इमेज सेकंड मिडल ओवरलैप, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। मज़ीद आप इसकी सेटिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। टॉप पैडिंग, बॉटम की पैडिंग, इसको आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये पैडिंग है, मतलब टॉप की जो है ना पैडिंग, इसको मैं
12 तक इसको मैंने कर दिया, 12 तक ये कर दिया, ताकि यहाँ से जो है ना ज़्यादा जो वक्फा है ना वो ना हो। तो इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। तो मज़ीद ये जो टेक्स्ट है इसकी हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज तो आ गई, फिर ये वाला यहाँ पे आ गया। तो फिर हेडर जो है ना ये मीडियम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट आ गया। तो टेक्स्ट आप कोई भी डाल सकते हो, मतलब कुछ भी अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ प्रोडक्ट का जो है ना वो लिखा हुआ है, तो कुछ मैं डाटा जो है ना यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड ही डाटा यहाँ पे डालना है, मतलब कुछ भी आप लिखोगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब टेक्स्ट स्टाइल क्या है, बॉडी में आए या सबटाइटल की सूरत में आए, ठीक है। अब मज़ीद इसको आप इटैलिक करना चाहो इटैलिक कर सकते हो, मज़ीद लिंक इसमें डालना चाहो तो लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है बटन। अब ये शार्प नो का बटन यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो अब ये मेकअप के रिलेटेड है, मतलब कि जो मेकअप की है ना जो कलेक्शन है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो ये इधर जो है ना मेकअप के रिलेटेड आ गया। अब ये वाला जो है ना एक बैकग्राउंड यहाँ पे जो आ रहा है ना इसको, ठीक है ना, ये जो है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एक ही बैकग्राउंड हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा बैकग्राउंड ये वाला यूज़ कर रहे हैं ना टॉप पे, तो वही बैकग्राउंड ना हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से आ जाएगा। अब इसको भी हमने कर देना है सेव, ठीक है। अब देखें ये वाला पोर्शन भी हमने ऐड कर दिया। तो ठीक है, अब इसको ना मैं रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि टेक्स्ट वगैरह पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखें मेकअप प्रोडक्ट, ये देखें कैसे अच्छे से मतलब ये दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट आ जाएंगे ना फीचर कलेक्शन जो लिखा हुआ है, फीचर प्रोडक्ट इसको हम चेंज करेंगे, सॉरी। तो इसको ना हमने टेक्स्ट को जो है ना कलेक्शन की बजाय हमने यहाँ लिखना है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद टॉक अबाउट योर ब्रांड, ठीक है। हमने अपने ब्रांड के बारे में मतलब बात करनी है। तो बल्कि ये जो टॉक अबाउट योर ब्रांड होता है ना ये बिल्कुल स्लाइडर के ना बिल्कुल नीचे होता है, ये यहाँ पे। फिर उसके बाद ना हमने उसको शो कराना होता है। तो ये टॉक अबाउट योर ब्रांड, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और बिल्कुल जो है ना ऊपर लेके आता हूँ, अनाउंसमेंट बार और स्लाइडर के बिल्कुल नीचे फीचर कलेक्शन के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखिए टॉक अबाउट योर ब्रांड ये यहाँ पे आ गया। तो इसको हम लोग जो है ना इसकी एडिटिंग कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले तो हमने इसका बैकग्राउंड सेट करना है। तो बैकग्राउंड ये, ठीक है, इसका बैकग्राउंड हम ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी ये वाला, ये भी हम सेट कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वही बैकग्राउंड जो है ना आपने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। ये नीचे मैं कर लेता हूँ। अब टॉक अबाउट योर ब्रांड इस पे करते हैं क्लिक, ये वाला टॉक अबाउट योर ब्रांड यानी ब्रांड के बारे में क्या कहता है। तो इस पे जो है ना टेक्स्ट मैंने लिख के रखा है, ये 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 टॉप पे ये वाला आ जाएगा, ये देखें प्रीमियम ब्यूटी एंड फिटनेस प्रोडक्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ कास्ट, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। फिर इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है तो इसको भी हमने, ये वाला पोर्शन सॉरी, इसको भी मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। तो ये भी मैं कर लेता हूँ कॉपी और इधर कंट्रोल ए से मैंने इसको सेलेक्ट करके ये मैंने इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले स्लाइडर, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन, फिर फीचर प्रोडक्ट, फिर ये यहाँ पे ग्राफिक वगैरह यहाँ पे आ जाएंगी। फिर इसके बाद बिल्कुल नीचे जो है ना ये एक और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जब हम लोग ऐड करेंगे तो उनको हम यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब प्रोडक्ट ऐड करने के बाद अगेन हम लोगों ने होम पेज की तरफ आना है और इसकी दोबारा भी हम लोग सेटिंग करेंगे। यहाँ पे ये कॉलम 1 कॉलम 2 में ये जो हमारी डिफरेंट कलेक्शन है तो वो कलेक्शन वगैरह आ जाएंगी,
ठीक है ना। यहाँ पे भी कलेक्शन वगैरह आ जाएगी। अब सब्सक्राइब टू ईमेल, ठीक है, तो ये ऐसे करके, ठीक है, ये सब्सक्राइब टू और ईमेल ये वाले यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कोई भी सब्सक्राइब करता है तो वो यहाँ पे आ जाता है। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे फुटर, ये फुटर सेक्शन में हम लोगों ने आना है। फुटर सेक्शन की भी हम लोगों ने सेटिंग कर लेनी है। तो फुटर सेक्शन को भी हमने ये वाला बैकग्राउंड जो है ना हमने लगा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कर देना है यहाँ पे सेव। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे मेन्यू आ रहा है, फिर इसके बाद स्टोर की डिटेल आ रही है, यहाँ पे जो है ना एक इमेज आ रही है, और यहाँ पे आवर प्रोमिसेस मतलब ये यहाँ पे जो है शो हो रहे हैं। लेकिन मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा। आवर स्टोर जो है यहाँ पे आ जाएगा, मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हमारे स्टोर का एड्रेस आ जाएगा। मतलब कोई भी शॉप होती है तो उसका एक एड्रेस होता है, ज़ाहिर सी बात है। अब ऑनलाइन स्टोर है तो एक फिजिकल बिजनेस भी तो ये हो सकता है, तो हम अपना एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आवर स्टोर, इसको मैं बिल्कुल जो है ना ऊपर लेके आता हूँ। तो यहाँ से मैंने यानी क्लिक किया और ऊपर ले गए ये, तो देखिए ये आवर स्टोर जो है ना यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं एडिट करता हूँ। तो एडिट करने के लिए जो है ना ये आवर स्टोर ये यहाँ पे, और फिर इसके बाद जो है ना ये वाला टेक्स्ट आवर स्टोर को जो है ना रहने देते हैं, और फिर ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है ना इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ऐसे करके इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये फुटर सेक्शन मतलब, फिर इसके बाद जो है ना ये इमेज वन को मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो ये मैंने अनचेक किया जैसे, तो देखिए वो हट गई। फिर आवर प्रॉमिस, तो इसको आवर प्रॉमिस की बजाय मैं इसको लिखता हूँ कंटैक्ट अस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये कंटैक्ट अस, ये इधर एड्रेस, तो इधर ईमेल वगैरह मोबाइल नंबर भी आप डालना चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है ना सेव पे कर देना है क्लिक, ठीक है। तो फुटर सेक्शन भी इसी तरह से यहाँ पे ऐड होके आ गया। अब इसके अलावा अगर आप अपने फुटर सेक्शन में मतलब कुछ और मज़ीद भी आप सेटिंग करना चाहो तो ये फुटर पे करना है क्लिक। तो ये देखिए अब इसमें जो है ना ऐड होके आ गए। यहाँ पे बैकग्राउंड इसको हम ऑलरेडी चेंज कर, ईमेल साइन अप वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने साइन अप के लिए जो है ना ये लगाया हुआ है। तो फिर सोशल मीडिया आइकन आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, लेकिन इसकी सेटिंग थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगी। पेमेंट ऑप्शन ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, ये देखें कुछ चीज़ें जो है ना, आप देखें यहाँ पे हमने सेट कर दी है। प्रोडक्ट के अलावा बाकी जितनी भी सेटिंग थी तो वो यहाँ पे हमारे पास होके आ गई है। ये पावर्ड बाई शॉपिफाई, इसको आप हटाना चाहो तो इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को देख के भी पावर्ड बाई शॉपिफाई का जो बटन ये नज़र आ रहा है इसको भी आप हटा सकते हो। अब हम लोगों ने इसमें प्रोडक्ट ऐड करनी है और दोबारा हम लोगों ने होम पेज में आना है और मज़ीद हम इसकी जो है ना सेटिंग करेंगे। तो ये फुटर सेक्शन से हमने ये एग्जिट पे क्लिक करना है। तो ये देखें अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट सेक्शन में आना है और ये ऐड प्रोडक्ट इस पे करते हैं क्लिक। अब एक प्रोडक्ट जो है मैनुअली मैं ऐड करूँगा, बाकी की जो है हम ऑटोमेटिकली ऐड करेंगे, यानी एक बैरलो ऐप के थ्रू, ठीक है। तो एक मेरे पास है प्रोडक्ट का टाइटल, ये यहाँ पे ये जो है ना प्रोडक्ट का टाइटल, यहाँ पे जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। आप इसको जो है ना ड्राफ्ट करना चाहो, आप एक्टिव करना चाहो, मैं इसको एक्टिव ही कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह आ जाएंगी। तो प्रोडक्ट की इमेजेस जो है ना ये यहाँ पे मेरे पास ठहरी हैं, ठीक है। दो इमेज मेरे पास ठहरी हैं तो वो मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे जो है ना कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट में डाल देता हूँ। तो ये ऐसे करके, ठीक है ना, ये ऐसे करके जो है ना इसके होम पेज पे आ जाएगी। और सॉरी, इसकी प्राइस वगैरह हमने सेट करनी है, तो मैंने पहले ही इस प्रोडक्ट को सेव कर दिया। तो बाद में भी हम इसकी जो है ना प्राइस सेट कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस जो है 2500 रुपये, ठीक है, और ये 3500 रुपये। अब इस पे कास्ट कितनी आई है, तो कास्ट इस पे आई है 1500 रुपये। अब इसका वेट यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये सब कुछ जो है ना डालने के बाद जो है ना ये सेव पे करना है क्लिक, मतलब सेट टू एक्टिव इस पे करने के बाद। तो अब हम आके जो है ना इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब देखें, ये देखें प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ये देखें, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक, तो ये यहाँ पे जो है ना हमारे पास ऐसे करके ये प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट का पेज है ना इसकी हमने एडिटिंग वगैरह करनी है, टॉक अबाउट योर ब्रांड, ये कॉलम और ये इमेज जैसे आ रही है, तो इसको हम लोग जो है ना ये वीडियो भी शो हो रही है, सब्सक्राइब न्यूज़लेटर,
इसको हम लोग रिमूव करेंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट को हम लोग ऐड कर दें और बाद में जाके इसकी भी हमने सेटिंग करनी है कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट को लाना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली अपनी स्टोर पे लाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ऐप इंस्टॉल करनी है, और बैरलो के नाम से एक ऐप है। तो ये ऐप पे हम लोग आते हैं और एक ऐप इसको हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल। व्यू मोर ऐप, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं सर्च, ये वाली ऐप, ऐड ऐप पे कर देंगे क्लिक। फ्री की ऐप है, मतलब अली एक्सप्रेस से हम ऑटोमेटिकली जो है ना इस ऐप से जो है ना हम लोग प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। तो अब देखें, ये शॉपिफाई का स्टोर हमारा, और ये ऐप, इसको हमने करना है कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए ये इंस्टॉल ऐप, इस पर कर देंगे क्लिक। अब हम लॉगिन भी कर सकते हैं अब्रेलो के साथ। क्रिएट न्यू अब्रेलो अकाउंट, क्रिएट न्यू अब्रेलो अकाउंट पे क्लिक करके हम एक नया अकाउंट जो है ना बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डालना है ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे ईमेल आ गया। अब यहाँ पे हमने डालना है पासवर्ड, मतलब ये न्यू अकाउंट हम ओबेरलो पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी प्रोडक्ट की डिटेल है वो यहाँ पे रहेगी। क्रिएट फ्री अकाउंट, इस पर कर देंगे क्लिक। ठीक है, अब इसकी सेटिंग हमने थोड़ी सी कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आके, ये आके इनको ना हमने चेक कर देना है जस्ट। ये ये भी चेक कर देना है। मेक अ सेल, ऑप्टिमाइज, एडवर्टाइज योर स्टोर। ठीक है, अब जितने भी है तो स्टेप 1 स्टेप 2 सब कुछ जो है ना, ये देखें अब ये कंप्लीट होके आ गया। ठीक है, अब इंपोर्ट हम इसको कर सकते हैं, मतलब एक लिस्ट के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये यानी एक पूरी लिस्ट है, उस प्रोडक्ट की लिस्ट को जो है ना हमने इंपोर्ट कर देना है। प्रोडक्ट, ये यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो इसके होम पेज पे भी बहुत सी प्रोडक्ट आ जाएंगी। फाइंड प्रोडक्ट पे यानी हम क्लिक करते हैं तो अब ये अली एक्सप्रेस का डाटा देखें, ये यहाँ पे उसने दे दिया। अब टॉप पे जितनी भी प्रोडक्ट हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम अली एक्सप्रेस पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग कोई प्रोडक्ट अपने स्टोर में लाना चाहते हैं तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक क्रोम एक्सटेंशन है, उसको हम लोग जो है ना इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ओबेरलो क्रोम। ये देखें मेरे सर्च में जो है ना ये दी गई है, क्योंकि ये जो है ना मैं करता रहता हूँ। तो ओबेरलो क्रोम, इस पर करते हैं क्लिक। अब देखें ये ऐप जो है ऑलरेडी मेरे पास मेरे स्टोर में जो है ना टैरी है। तो इसको जो है ना मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ, ये पिन दी हुई है। फाइंड प्रोडक्ट ऑन अली एक्सप्रेस, तो फाइंड प्रोडक्ट ऑन अली एक्सप्रेस, इस पर करते हैं क्लिक। या इसको भी हम लोग रिफ्रेश करें तो यहाँ पे भी मतलब होके आ जाएगी। तो आपने भी सिमिलरली इसको ऐड कर लेना है। मेरे पास तो ऐड हुई हुई थी तो मैंने मतलब यहाँ पे इसको सेट कर लिया। अब मेंस फैशन, होम, पेट्स, बैग, टॉयज, आउटडोर, ब्यूटी, हेल्थ केयर। ठीक है, ब्यूटी के रिलेटेड है मेरी प्रोडक्ट है। तो मैंने ब्यूटी हेल्थ केयर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास आ गई। अब मैक्सिमम जो प्राइस मैं सेट करूँगा वो करूँगा तकरीबन $15 तक। ठीक है, और जो रेटिंग है ना इसकी रेटिंग इतनी होनी चाहिए, मतलब ये फ़िल्टर मैंने लगा दिया तो मेरे लिए जो है ना ये आसानी होगी। शिप फ्राम, कहाँ से जो है ना शिपमेंट लेने, यूनाइटेड स्टेट, टर्की या चाइना से, कहाँ से आप लेना चाहते हो तो ये भी आप चेक भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए ये ब्यूटी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है ना ये प्रोडक्ट इस तरह से आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, ऐड टू अब्रेलो करना है। ऐड टू अब्रेलो मतलब ये इस पर मैंने क्लिक किया, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम अपने स्टोर पे लाना चाहते हैं तो ये ऐड टू अब्रेलो, इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखें ये ऐड हो रही है। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे, देखें ये आ गई। अब इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट, इस पर करते हैं क्लिक। मतलब इस प्रोडक्ट के वेरिएशन है या इनमें हमने प्राइस वगैरह चेंजिंग करनी है, इसके जो देखें ये हेडिंग वगैरह है इसमें हम लोगों ने सेटिंग करनी है। अब कलेक्शन, यहाँ से हमने कलेक्शन ऐड करनी है तो कलेक्शन में हमारे पास जो है ना ये आ जाएगा मैन। ठीक है, ये मैन के रिलेटेड है तो ये मैन कलेक्शन में जाए। अब वेरिएशन जो है ना इसकी ये वाली आ गई तो इसकी प्राइस चेंज आप कर सकते हो। ये देखें प्राइस उसने चेंज कर दी होगी अपनी तरफ से, तो ये देखें इस तरह से। अब ये प्रॉफिट मार्जिन भी इतना हमें दे रहा है, वो उसने खुद से सेट कर दिया। आप इसमें चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो।
अब इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन भी खुद ब खुद ही आ गई। ये देखिए डिस्क्रिप्शन भी खुद ब खुद ही आ गई हैं। फिर इसके बाद इमेजेस भी खुद ब खुद ही आ गई हैं। ये देखें, ये ऐसे करके। तो इनको आप कुछ हटाना चाहो तो इनको आप हटा सकते हो। इंपोर्ट टू स्टोर इस पर करना है क्लिक, तो इसको एक्टिव करना है या ड्राफ्ट पे करना है। तो मैं इसको एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ, मतलब ये हमारे पास एक्टिव हो जानी चाहिए। इंपोर्ट एज एक्टिव, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब ये हमारे पास देखें, ये इंपोर्ट होके आ रही है, ये ऐसे करके जो है ना आ रही है। तो अब आके हम लोग करते हैं चेक, ये स्टोर पे आते हैं। तो एक प्रोडक्ट जो है ना ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। तो सिमिलरली इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने मैनुअली प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो आप, और बैनरों के थ्रू भी, मतलब ऑटोमेटिकली भी प्रोडक्ट यहाँ पे ला सकते हो। अब मज़ीद अगर मैं होम पेज पे आऊँ तो ऑनलाइन स्टोर पे आना है, और ये अगेन मैं होम पेज पे आता हूँ। जो बाकी के जो प्रोडक्ट है ना उनकी हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये तो हमारे पास सेट हो के आ गई, जैसे ये वाली है। तो इसको जो है ना मैं सेट कर लेता हूँ, ये वाली आ गई। देखें ये यहाँ पे आ गई एक प्रोडक्ट, और दूसरी यहाँ पे ये भी सेम इसी तरह से कोई दूसरी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहो, ये देखें, ये ऐसे करके ये यहाँ पे आ गई। ये ऐसे करके इस जगह पे भी कोई दूसरी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहो तो ये भी प्रोडक्ट आप इसमें ला सकते हो। ये इस पर क्लिक करना है, और दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट, देखिए ये वाली प्रोडक्ट भी सेम इसी तरह से आ जाएगी, ये ऐसे करके। ठीक है, ये सेव पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना ये कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें आप टेक्स्ट वगैरह डालना चाहो तो आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इसमें जस्ट ये सेटिंग करनी है तो ये देखें, ये टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कुछ मज़ीद आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहो, लेकिन मैं इसको जो है ना शो नहीं कराना चाहता। अब फिर इसके बाद जो कलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी, जितनी भी कलेक्शन आपने बनाई हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये इंस्ट्रूमेंट जैसे है एक, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, बैक कर लेता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे जो, ठीक है, ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेन की कलेक्शन जो है ना, ये देखिए ये मेन की यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है ना दूसरी कोई भी आप कलेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो इनमें से, मतलब यहाँ पे आना है, ये ऐसे इस पे क्लिक करना है तो ये वाली ऐड होके आ जाएंगे। ठीक है, तो होम पेज की सेटिंग जो है सिमिलरली इसी तरह से हो गई। अब मैं अगेन इसको जो है ना रिफ़्रेश करता हूँ और मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये कैसे जो है ना हमें दिखाई दे रही है। अब इसके पेमेंट मेथड और बाकी जो प्रोडक्ट वगैरह है उसकी सेटिंग हम लोगों ने करनी है। अब देखें ये होम पेज जो है यहाँ पे सेट होके आ गया। अब उसको हमने क्योंकि सेव नहीं किया था तो वो जो है ना दूसरी कलेक्शन जो है हमारे पास नहीं आई, मैन वाली। अगेन मैं ये देखें, ये कर लेते हैं हम लोग सेलेक्ट और ये सेव। ठीक है, तो ये एक कलेक्शन यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगी, और दूसरे नंबर पे ये मैन, और ये एक और कलेक्शन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो ये कलेक्शन को हम लोग चेक कर लेंगे। और ये हेयर केयर भी आप इसमें डाल सकते हो, मेकअप शॉप, स्किन केयर। ठीक है, स्किन केयर जो है ना हम लोग डाल देते हैं। तो ये देखें, अब स्किन केयर में क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट नहीं डाली हुई तो ये कि यहाँ पे जो स्किन केयर लिखा हुआ आ गया ऐसे करके। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये इमेज शो हो रही है तो ऐसे यहाँ पे इमेज भी आ जाएगी। तो इसको हमने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, इसको हम लोग ऑलरेडी जो है ना एडिट कर चुके हैं। तो एक ये वाला, ये देखें, ये यहाँ पे जो है ना एक और प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट थी फ़िलहाल के लिए मेरे पास तो इसलिए जो है ना यहाँ पे भी मैंने एक प्रोडक्ट डाल दी, ये भी सेम प्रोडक्ट जो है ना मैंने डाल दी। ठीक है, तो होम पेज जो है ना इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि हमारा होम पेज जो है ना कैसे दिखाई दे रहा है। तो अब बिल्कुल जो है ना हम लोग नीचे करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये देखें, ऐसे करके, ये देखें, ये ऐसे करके एक प्रोडक्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसी तरह से नीचे जो है ना ये प्रोडक्ट आते जाएंगे। एक ये जो है ना आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसे करके आ जाएंगी, ये यहाँ पे कैटेगरी आ जाएंगी, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, ये इसी तरह से फुटर आ जाएगा। तो होम पेज की सेटिंग आपने जो है ना इसी तरह से कर लेनी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे, ये तो हमारा होम पेज है। होम पेज के अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट का जो पेज है उसकी हम लोगों ने सेटिंग करनी है। तो ये प्रोडक्ट का पेज, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। जो ये डिफ़ॉल्ट पेज जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मतलब जो प्रोडक्ट का पेज है, जो भी हमारी प्रोडक्ट ठहरी हैं तो उसके
ये वाली जो है ना, जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, इसको ना हमने एडिट करना है। तो इसको एडिट करने के लिए जो है ना, ये एक तो ये इमेज यहाँ पे शो हो जाए, ये भी सेक्शन भी हमारे पास शो हो जाना चाहिए। फिर ये बाय नाउ, ये प्राइस, ये यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, ये भी यहाँ पर ठीक है। और जो ये वाला पार्ट जो है ना, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, इंग्रेडिएंट जैसे ये है शेयर, ये इसको, और इंग्रेडिएंट ये भी, हाउ टू यूज़, इसको भी, शिपिंग, ये मैं शो नहीं कराना चाहता। फिर इसके बाद जो है ना ये रिच टेक्स्ट, इसको भी मैं शो नहीं कराना चाहता। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो है ना ये वाले कॉलम, इसको भी मैं शो नहीं कराना चाहता। अब ये वाली एक टेक्स्ट इमेज है, तो इसको भी मैं शो नहीं कराना चाहता, तो इसको भी मैं बंद कर दूंगा। अब ये है वीडियो, इसको भी मैं शो नहीं कराना चाहता, तो ये आई है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भेजेगी। अब फिर इसके बाद जो न्यूज़ लेटर, ये भी शो नहीं कराना चाहते हम लोग, ये भी यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन जो है ना, वो आ जानी चाहिए। प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन जो है ना नीचे यहाँ पे आ जाएंगी, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट होंगी तो वो रिकमेंडेड में यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। मतलब ये वाली सेटिंग इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैं सेव कर दूंगा। अगर आप न्यूज़ लेटर को अपने हर पेज पे शो कराना चाहो तो आप करा सकते हो। मतलब इस पर क्लिक करो और ये ऐसे करके, और इसका बैकग्राउंड जो है ना आपने अपनी मर्ज़ी का ये वाला लगाना है। तो हर जो प्रोडक्ट है ना उस पर न्यूज़ लेटर का जो है ना इस तरह से ये शो हो जाएगा। मतलब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहता है, इन ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप करना चाहते हैं, अपनी सेल्स लाना चाहते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी आप करना चाहते हैं, तो ये सेम इसी तरह से आ जाएगी। तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब देखें यहाँ पे जो है ना, ये देखें एक ये वाला आ गया, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी यहाँ पे आ जाएंगी। ये बाकी जो है ना हमने इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट मतलब ये प्रोडक्ट का पेज था। ये अब कलेक्शन जो है ना, कलेक्शन के हम लोग सेट कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कलेक्शन इस पर करते हैं क्लिक, डिस्कवर मोर प्रोडक्ट। ठीक है, अनाउंसमेंट बार, हेडर, प्रोडक्ट, ईमेल, इसको मैं नहीं शो कराना चाहता। ठीक है, डिस्कवर मोर ऑफ आवर फेवरेट, मतलब कुछ और प्रोडक्ट अगर इसमें आप शो कराना चाहो तो आप करा सकते हो। ठीक है, ये इसको भी मैं नहीं लगाना चाहता। तो ये ग्रिड में जो है ना इस तरह से ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। अब फिर इसके बाद ये कलेक्शन की लिस्ट, ये सिमिलरली इसी तरह से जो है ना लिस्ट आ जाएगी। अब ये वाला, ये ऐसे करके ये ये देखें, इसको जो है हमने, ये देखें बाकी कैटेगरीज वगैरह हमारी यहाँ पे शो हो जाएंगी कलेक्शन में, लेकिन न्यूज़ लेटर जो है उसको हमने हटा दिया। इसको भी मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये पेजेस में, सॉरी ये पेज आ रही है डिफ़ॉल्ट पेज। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेज में भी जो न्यूज़ लेटर आ रहा है इसको मैं हाइड कर दूंगा। ये देखिए, इसको हमने हाइड कर दिया। ठीक है, ये आ गया। मतलब एक डिफ़ॉल्ट पेज होता है, दूसरा जो है ना कंटेक्ट अस का पेज भी होता है। तो जो कंटेक्ट है, कंटेक्ट वाला, उसको भी हम लोग सेट कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखिए कंटेक्ट अस पेज इसी तरह से। अब इसका जो ईमेल साइन अप का है ना, इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये मतलब कोई बंदा अगर कांटेक्ट करता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना ब्लॉग सेक्शन, ब्लॉग पोस्ट वगैरह, इसको आप सेटिंग करना चाहो तो ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पोस्ट, इसमें भी जो सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर है इसको हम लोग जो है ना हटा देंगे। ठीक है, इसको भी, ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। फिर इसके बाद जो ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट क्योंकि हमने कोई भी फ़िलहाल के लिए नहीं बनाई हुई तो वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब फिर इसके बाद है कार्ट, मतलब कार्ट का जो पेज है उसको हमने देख लेना है। तो कार्ट में फ़िलहाल के लिए हमारा कार्ट क्योंकि एम्प्टी आ रहा है, कोई भी इसमें ऐड नहीं किया हुआ। फिर इसमें सजेशन में कुछ प्रोडक्ट आ जाएंगे, फिर ये न्यूज़ लेटर आ जाएगा। तो न्यूज़ लेटर को भी हम यहाँ से भी हाइड करना चाहते हैं। तो ये कार्ट की भी सेटिंग हो गई, इसको भी कर लेंगे सेव। ठीक है, फिर इसके बाद ये चेकआउट, जो चेकआउट का पेज है उसकी भी हम लोग एक तरह से जो है ना सेटिंग कर लेते हैं।
अब देखें चेकआउट में ये चीज़ें जो है ना हमारे पास आ जाएंगी, मतलब ईमेल के थ्रू जो है ना ये ऐसे करके ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी सेटिंग करने वाली नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए। और अदर कोई दूसरी इसके अलावा पासवर्ड का पेज है, 404 सर्च है, ठीक है, उसकी आप सेटिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखिए इसमें भी न्यूज़ लेटर आया हुआ है, न्यूज़ लेटर तकरीबन सब में जो है ना इसी तरह से आया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अगर पासवर्ड का पेज है उसको आप सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी के जो पेज हैं वो भी सिमिलरली इसी तरह से आप उनकी सेटिंग कर सकते हो। तो ये एग्जिट पे हम लोग कर देंगे क्लिक। तो अब हम लोग जो है ना ये इधर आ चुके हैं। तो बाकी की जो सेटिंग थी इसकी, यानी अदर जो इसके पेजेस थे उसकी हमने सेटिंग कर ली हुई है। तो अब हम इसकी पेमेंट की सेटिंग करेंगे। ठीक है, या दूसरे जो डिलीवरी वगैरह की या पेजेस वगैरह में हमने जो डाटा डालना है उसकी सेटिंग जो है हम लोगों ने करनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने आना है ये प्रेफरेंस में। अब यहाँ पे हमने प्रेफरेंस में यहाँ पे अपने पेज का जो है ना हेडिंग डालनी है, बी लवली। ठीक है, अब होम पेज की सेटिंग, इसमें होम पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना यही है, ये ये वाली। वैसे आपने ये अपनी मर्ज़ी से कोई लगानी है क्योंकि ये सर्च इंजन में जो है ना हमें हेल्प कर रही होती है। अब सोशल शेयरिंग इमेजेस, सोशल शेयरिंग के लिए कुछ इमेजेस लगाना चाहो आप यहाँ पे लगा सकते हो। गूगल एनालिटिक्स, मतलब आप अपने स्टोर को जो है ना एनालिटिक्स इनके करना चाहो, इनको देखना चाहो तो ये यहाँ पे सेट कर सकते हो। फेसबुक पिक्सल आप सेट करना चाहो वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। कस्टमर प्राइवेसी इसको एक्टिवेट कर देना है तो ये भी यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। पासवर्ड प्रोटेक्शन आप इसको इनेबल करना चाहो तो इसके लिए परचेज करना पड़ेगा, तो ये पासवर्ड प्रोटेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। स्पैम प्रोटेक्शन भी सेम इसी तरह से आ जाएगी। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना सेव पे क्लिक कर देना है, तो ये सेटिंग भी आपके पास सेव होके आ जाएगी। अब मज़ीद हम इसकी सेटिंग, मतलब इसमें हमने कैसे डोमेन को ऐड करना है, कैसे हमने इसकी पेमेंट वगैरह सेट करनी है, रिफंड पॉलिसी वगैरह, पेजेस वगैरह बने बनाए उनकी हमने सेटिंग करनी हो तो ये सेटिंग पे हमने आना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी की सारी सेटिंग जो है ना यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले स्टोर की डिटेल, तो ये इसी तरह से स्टोर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें पाकिस्तान रुपीज़ में है। अगर आप करेंसी को चेंज करना चाहो, कोई दूसरी करेंसी आप लगाना चाहो तो ये दूसरी करेंसी भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं लीव कर रहा हूँ क्योंकि स्टोर की करेंसी मैं फ़िलहाल के लिए PKR रहने दूंगा। ऑर्डर फॉर्मेट है, टाइम जोन आप इसका सेट करना चाहो। अब जिस कंट्री में आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हो, जिस कंट्री का आप स्टोर बना रहे हो, तो उसके मुताबिक जो है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आ जाता है प्लान, मतलब आप बिलिंग वगैरह करना चाहो तो यहाँ पे बिलिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बिलिंग जो है ना वो 14 दिनों बाद ऐड होगी क्योंकि फ़िलहाल के लिए हमारा ट्रायल चल रहा है। अब न्यू पेमेंट, अब जो पेमेंट मेथड जो है ना वो भी हमने यहाँ पे ऐड करना होता है। मतलब हर दफ़ा जो है ना ये डिडक्ट हो जाते हैं हर महीने, हमें हर दफ़ा जो है ना ऐड नहीं करना पड़ता। तो कोई भी चूज़ प्लान पे क्लिक करेंगे, कोई भी प्लान जब हम लोग चूज़ कर लेंगे तो उसके मुताबिक जो है ना पेमेंट भी हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, देखें ये $29.79 और $299 की ये जो है ना प्लान हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद जो है ना बिलिंग, योर बिलिंग करेंसी। अब बिलिंग करेंसी जो है ना USD मेरे पास यहाँ पे आ रही है। तो ऐड पेमेंट मेथड, मतलब कोई और पेमेंट मेथड हम लोग इसमें ऐड करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। मतलब जो शॉपिफाई को हम पेमेंट करेंगे वो तो USD में हम लोगों ने करना है। ठीक है, $US। ठीक है, फिलहाल के लिए ट्रायल्स है तो इसको जो है ना सेट वर्षा का 19 मई, मतलब 14 दिन ये डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब आज 5 तारीख है और ये 14 दिन बाद जो है ना 19 से जो है ना हमारा बिलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ना यूज़र परमिशन, आप यहाँ पे कोई स्टाफ ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए 0 है, मतलब 2 मज़ीद मैं स्टाफ इसमें ऐड कर सकता हूँ। मतलब किसी दूसरे मुल्क से कोई बंदा है उसको मैं ईमेल डाल के जो है ना उसका स्टाफ हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें परचेज़ करना पड़ेगा। आप पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट मतलब जो शॉपिफाई से हम लोगों ने पेमेंट रिसीव करनी है तो उसके लिए हमने ये पेमेंट प्रोवाइडर जो है हमने चेक करना होता है, सेट करना होता है सपोर्टेड पेमेंट मेथड। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये मैनुअल पेमेंट मेथड भी हम लोग डाल सकते हैं। तो पेमेंट प्रोवाइडर, चूज़ पेमेंट प्रोवाइडर, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और कोई भी यहाँ से पेमेंट प्रोवाइडर हम लोग डाल सकते हैं। एयर पे, ऑथराइज, बॉम्बा, ब्रेंट, फास्ट पे, टू चेकआउट। ठीक है, तो पेमेंट मेथड जो है हमारा पेपाल होगा। अब पेमेंट कैप्चर जो है ना ये ऑटोमेटिकली आ रही है, इसको आप मैनुअल पे भी सेट कर सकते हो। ऐड पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे जो है ना हमने पेमेंट मेथड जो है ना सेट करना है।
यहाँ से मैनुअल भी आप कर सकते हो और ऑटोमेटिक में भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है ना पेपाल चूज़ करना होता है। ठीक है, जो भी पेमेंट मेथड आप इसमें रखना चाहो तो वो आप जो है ना रख सकते हो। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे रखना चाहते हो, ठीक है, तो ये मैनुअल पेमेंट मेथड में आना है और बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हो, मनी ऑर्डर भी कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी मतलब पेमेंट इंस्ट्रक्शन, कैसे कैश ऑन डिलीवरी करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है तो वो यहाँ पे कर देना है और एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी इस पर क्लिक करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो जो पेमेंट मेथड होता है ना, ये कंट्री टू कंट्री जो है ना वेरी करता है। मतलब अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से कर रहे हो, पाकिस्तान से अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे तो कैश ऑन डिलीवरी चलता है या बैंक डिपॉजिट, जायज़ कैश, इजी पैसा जो है ना चलता है। अगर आप बाहर कर रहे हो तो आप ये वाले मेथड यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको पेपाल ही चाहिए होगा। मतलब यूएसए, कनाडा, यूके, वहाँ से अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ से पेपाल जो है ना लोग यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जो है ना ये अब मैंने तो एक सेट कर दिया। फिर चेकआउट, ये चेकआउट की एक दफ़ा सेटिंग है। अकाउंट और ऑप्शनल, अकाउंट और रिक्वायर्ड। अकाउंट जो है ना रिक्वायर्ड है। फ़ोन और ईमेल, ईमेल भी लगा सकते हो फ़ोन के साथ भी। अब ईमेल, एसएमएस और कॉल, ठीक है ना, इसमें आप कुछ सेट करना चाहो तो ये आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना इसको सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको ना आपने देख लेना है बस इसकी सेटिंग जो शिपिंग एंड डिलीवरी। ठीक है, शिपिंग मेथड वगैरह इसमें आप ऐड कर सकते हो कि क्या आप चार्जेस जो है ना दे रहे हो, तो वो सब कुछ जो है ना शिपिंग एंड डिलीवरी यहाँ पे आ जाएगा। टैक्सेस एंड ड्यूटी, अगर टैक्स एंड ड्यूटीज़ भी हैं तो वो भी यहाँ पे आप जो है ना डाल सकते हो। लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा, स्टोर की लोकेशन आप इसमें डाल सकते हो। गिफ्ट कार्ड, अब मार्केट, सेल्स चैनल आपका जो है ना कौन सा लगा हुआ है, तो ऑनलाइन स्टोर ही है। यहाँ पे आप दूसरे चैनल भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, जैसे गूगल है और फेसबुक वगैरह है, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद जो है ना आ जाएगा डोमेन। मतलब आप यहाँ पे, अब जैसे ये है BeLovelyPK.MyShopify.com। अब यहाँ पे BeLovelyPK.com जो है ना शो होना चाहिए, मतलब कस्टम डोमेन ऐड करनी चाहिए। तो कस्टम डोमेन के लिए जो है ना कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग डोमेन या न्यू डोमेन इसमें आप परचेज कर सकते हो। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन इस पर हम लोग करते हैं क्लिक, तो यहाँ पे हमने जो है ना डोमेन अपनी सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग परचेज भी कर सकते हैं। देखें ये बाई न्यू, अगर हम बाई न्यू मतलब शॉपिफाई से ही हम न्यू खरीदना चाहें तो शॉपिफाई से भी हम लोग जो है ना परचेज कर सकते हैं। अब जैसे है ये BeLovelyPK.com, आप देखते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। ये देखिए $14 पर ईयर के हिसाब से जो है ना ये हमें मिल रही है। यहाँ से हम लोग परचेज कर सकते हैं और फिर इसी डोमेन को हमने रीडायरेक्ट कर देना होता है अपने स्टोर पे। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आप कंप्लीट प्रोसेस देखना चाहो। यही डोमेन आप नेम चीप या GoDaddy से भी परचेज कर सकते हो। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। फिर इसके बाद ये यहाँ पे जो है ना GoDaddy, ठीक है। अब वही डोमेन BeLovelyPK.com, अब यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, मतलब इनका कंपैरिजन भी हो जाएगा कि कहाँ पे जो है ना हमें डोमेन सस्ती मिलती है। ठीक है, ये सर्च डोमेन, इस पर हम लोग क्लिक करें तो देखें अब ये $6 की हमें मिल रही है। देखें कहाँ $6 और कहाँ पे ये $14, कितना यानी कि फ़र्क आ रहा है। तो नेम चीप से हम लोग परचेज कर लें और यहाँ पे आके इसको हम अटैच कर सकते हैं। अब GoDaddy पे हम लोग चेक कर लेते हैं तो $999 की, $999 नहीं, सॉरी, पाकिस्तानी रुपीज़ में ये आ रही है। मतलब ये उससे भी सस्ती आ रही है, नेम चीप से भी सस्ती आ रही है। तो इसका यानी कि इसका जो सही तरीका है वो यही है कि आपने GoDaddy से या नेम चीप से डोमेन परचेज करनी है और यहाँ पे आपने आना है, बाई न्यू पे नहीं करना, ये कनेक्ट एग्जिस्टिंग इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आके तो अब मेरी जो डोमेन साहब का डोमेन पड़ी है तो मैं वो जो है ना ये aslamdasti.com, ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी परचेज की हुई है तो इसको मैं अगर कनेक्ट करना चाहूँ, फॉलो इंस्ट्रक्शन इस पर हमने करना है क्लिक, या हम वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो है ना हमें कनेक्शन भी बना कर दे देगी। मतलब ये रैकेट है, ये रैकेट हमने उसमें डालना है और
ये मतलब एक दो स्टेप है आगे, वो स्टेप हम कंप्लीट करेंगे तो ये डोमेन हमारी कनेक्ट हो जाएगी हमारे स्टोर के साथ, यानी कस्टम डोमेन के साथ ये अब स्टोर हमारा बन जाएगा। तो यहाँ तक ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो पिछली वीडियो जो है ना, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी, तो उसको देख के आपने अपनी इस डोमेन को जो है ना कनेक्ट कर देना है। वैसे इतनी ये रॉकेट साइंस तो है नहीं, यहाँ तक भी आप इसको कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी, मतलब ऑर्डर का कंफर्मेशन है, ऑर्डर एडिट हो गया, ऑर्डर इनवॉइस है, तो ये सारे नोटिफिकेशन है, इनकी आप सेटिंग करना चाहो आप कर सकते हो। अब फिर इसके बाद आ जाता है मेटा फीड, प्रोडक्ट की वेरिएशन, कलेक्शन, कस्टमर ऑर्डर, तो इनके आप मेटा फीड सेट करना चाहो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे है जो इसकी फाइल्स वगैरह, ये देखें इसी तरह से जो भी इसके में हमने इमेजेस वगैरह ऐड की, कोई डाटा हमने ऐड किया तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे लैंग्वेज, आप अपने स्टोर की लैंग्वेज सेट करना चाहो, कोई मज़ीद आप इसमें लैंग्वेज ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है ना पॉलिसी, मतलब बने बनाए जैसे टेम्पलेट होती हैं पेजेस वगैरह में, रिफंड पॉलिसी है तो ये बनी बनाई यहाँ पे आ जाएगी। ये क्रिएट टेम्पलेट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये बनी बनाई जो है ना आ गई है। अगर आपकी कोई मतलब आपने अपनी कोई स्टोर की पॉलिसी बनानी है तो आप अपनी भी यहाँ पे यानी कि बना सकते हो, वो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हो। अब प्राइवेसी पॉलिसी है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये भी इसका बना बनाया टेम्पलेट है। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे आ जाएगा। अब टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, इस पर क्लिक करोगे तो इसके ये देखें ये भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब शिपिंग पॉलिसी है, जैसे हमने वो स्टोर उसमें ऐड किया था, शिपिंग पॉलिसी आपने अपनी डालनी है क्योंकि शिपिंग पॉलिसी जो है ना चेंज होती रहती है। मतलब कोई भी आप शिपमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो, DHL वगैरह स्टैंडर्ड जो है ना, इस तरह से जितने भी शिपिंग है हर किसी की जो है ना पॉलिसी अपनी होती है, तो ये आपने जो है ना मैनुअली इसमें ऐड करनी है। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद जो है ना इसके सेव पे जो है ना क्लिक कर देना है। तो देखिए अब देखा जाए तो हमारे पास जो है ना स्टोर बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसकी सेटिंग भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हुई है। तो हमारे स्टोर की जो है ना ये यहाँ तक जो है ना सेटिंग भी यहाँ पे कंप्लीट होके आ गई। मज़ीद इसमें हमने अपने स्टोर में जो है ना फेव आइकन वगैरह या इसमें टेम्पलेट की कुछ सेटिंग है, इसकी CSS वगैरह कलर ग्रेडिंग वगैरह की सेटिंग करनी है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगेन हम लोगों ने ये कस्टमाइज में आना है, मतलब वही जो होम पेज है उस पर हम लोग आए हैं, लेकिन होम पेज में हम लोगों ने नहीं जाना। अब हम लोगों ने ये थीम सेटिंग पे आना है, ये थीम सेटिंग पे हम लोगों ने करना है क्लिक। तो आप देखें यहाँ पे कलर आ गए, ये मतलब हमारे जो कलर हैं उस ये वाले कलर जो है ना यूज़ किए गए हैं। अब इसकी जगह पे हम मज़ीद कोई और कलर ऐड करना चाहें तो वो भी हम लोग जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है, तो कलर की सेटिंग आप अपने मुताबिक जो है ना कर सकते हो। ठीक है, तो ये कलर की सेटिंग इसी तरह से आप अपने मुताबिक कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद ये टाइपोग्राफी, मतलब टाइपोग्राफी की आप सेटिंग करना चाहो, इसमें जो फॉन्ट वगैरह यूज़ किए गए हैं तो उसकी सेटिंग यहाँ पे ही आ जाएगी। अब फिर इसके बाद लेआउट आ गया, इसके बटन आ गए, वेरिएंट पिल्स, ठीक है ना, ये आप सेट करना चाहो तो ये आप कर सकते हो। मीडिया वगैरह, ब्लर वगैरह, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, आइकन, बैज, सोशल मीडिया, ठीक है, इसके जो सोशल मीडिया वगैरह हैंडलर है तो उनको आप ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे ट्विटर है, ये देखें ये ट्विटर का मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये जो है ना मैंने ये फेसबुक है। आप अपने पेजेस, आपका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है अपने स्टोर का है वो उसकी लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। फेसबुक का आपका पेज है उसका लिंक आप डाल सकते हो। पिंटरेस्ट है, सिमिलरली इंस्टाग्राम है, उसका आप जो है ना ये यहाँ पे जो है ना ये यूज़र नेम आपका अपना आ जाएगा। ये तो मैं तो आपको जस्ट समझाने के लिए जो है ना ये डाल रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब है सिमिलरली, ये ऐसे करके, तो यूट्यूब भी ये ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सर्च बिहेवियर है, फेव आइकन है, फेव आइकन ये वाला होता है। देखें आप देखें ये जो है ना मेरी ये शो हो रही है, ये देखें अब शॉपिफाई का देखें ये वाला शो हो रहा है, और ओबेरलो का ये वाला, और अली एक्सप्रेस का ये वाला, इसको फेव आइकन कहा जाता है। इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो इस पर करना है क्लिक, और जब आप लोगो बनाओगे तो आप उसी वक्त अपना फेव आइकन भी सेट कर लो। तो फेव आइकन भी आप सेम इसी तरह से यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मैं ये लोगो जो मेरा बना हुआ है ना उसको मैं एज ए फेव आइकन भी अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, करेंसी फॉर्मेट, करेंसी का कौन सा फॉर्मेट आप रखना चाहते हो तो ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो। चेकआउट, चेकआउट का जो है ना पेज है उसके बैकग्राउंड पे इमेज आप लगाना चाहते हो तो आप ये लगा सकते हो। मज़ीद इसमें कलर की सेटिंग है, वो कलर सेटिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, मज़ीद आइकन जो है ना इसके वो भी आप इनमें सेटिंग करना चाहो,
टेक्स्ट इसमें आप रखना चाहते हो या आउटलाइन बटन रखना चाहते हो, जो भी आप इसमें रखना चाहो तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैं अब इसकी सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ और अब हम लोग हमारा स्टोर जो है ना एकदम जो है ना ओके हो चुका है, बिल्कुल जो है ना रेडी बन चुका है। तो अब मैं आके आप इसको करता हूँ रिफ़्रेश और आपको चेक करा देता हूँ कि ये जो है ना हमें कैसे दिखाई देगा। अब देखिए ये फेव आइकन भी यहाँ पे शो हो गया। फिर इसके बाद जो है ना ये देखें ये अनाउंसमेंट बार, फिर इसके बाद ये लोगो, फिर ये मेन्यू, इसमें जो है ना हमने कैटेगरी कलेक्शन ऐड की और ये देखें यहाँ पे जो है ना उसके सब मेन्यू यहाँ पे बने हुए आ गए। ये चेकआउट, ठीक है, ये अकाउंट वगैरह, ये सर्च बार आ गया। ये यहाँ पे जो है ना स्लाइडर सिमिलरली इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना उसका प्रोडक्ट के स्टोर के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगी। अब इसमें फीचर्ड प्रोडक्ट, जो फीचर्ड प्रोडक्ट होंगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट शो हो रही है, मज़ीद हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी और नीचे भी आ जाएगी। और मज़ीद हम इसको देखें तो ये देखें यहाँ पे जो है ना एक पिक्चर यहाँ पे शो हो गई, क्योंकि हमारा ब्यूटी स्टोर है तो एक ब्यूटीफुल पिक्चर भी हमने लगा दी। अब ये प्रोडक्ट इसी तरह से आ जाएंगी, मतलब एक प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सेट की, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये भी सिमिलरली इसी तरह से कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएंगे, 3 कैटेगरी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर को हम सब्सक्राइब करना चाहें तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे फुटर सेक्शन आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे सोशल आइकन भी यहाँ पे शो हो गए, यानी सोशल आइकन हमने वहाँ पे सेट किया और यहाँ पे हमें ये शो हो गए हैं। अब देखें ये पावर्ड बाई शॉपिफाई, इसको आप हटाना चाहते हो तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पावर्ड बाई शॉपिफाई का जो ये बटन नज़र आ रहा है इसको भी आप रिमूव कर सकते हो।